राजनीतिक पार्टियों में आरोप प्रत्यारोप का दौर लगातार जारी है। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी अनुराग ढांडा ने आरोप लगाया है स्पीकर ने बीजेपी का एजेंडा चलाया है और एजेंडा चलाने के लिए विधानसभा की मर्यादा का अपमान किया है। जब स्पीकर ने अपना राजनीतिक फैसला दे ही दिया है तो अब विशेषाधिकार समिति में इसे भेजने का क्या फायदा है। अगर स्पीकर को विधानसभा की मर्यादा का ख्याल है तो इस रिपोर्ट को सार्वजनिक और जालंधर कोर्ट में पेश करें। उन्होंने कहा कि जालंधर कोर्ट में पेश रिपोर्ट और दिल्ली की रिपोर्ट में एक ही बात कही गई है कि आतिशी ने कहीं भी गुरु शब्द का इस्तेमाल नहीं किया है। ये पूरा मामला दिल्ली विधानसभा में आतिशी के भाषण और उसके बाद फिर कपिल मिश्रा के आरोपों को लेकर है। गुरुओं के अपमान को लेकर लगातार विवाद बढ़ता जा रहा है। आरोप प्रत्यारोप का दौर चालू है। हमारे साथ बात करने के लिए अनुराग जी मौजूद हैं। अनुराग जी, पहले एफआईआर दर्ज हुई, अब भाजपा ने फॉरेंसिक रिपोर्ट सामने रखी और कहा है कि वीडियो के साथ किसी भी तरीके का छेड़छाड़। देखिए, मुझे लगता है कि भाजपा बौखलाई हुई है, भाजपा डरी हुई है और उनको भी पता है कि वो गुरुओं की बेअदबी करने वाले कपिल मिश्रा का संरक्षण करके आग के साथ खेल रहे हैं, इसलिए उल जुलूल चीज़ें कर रहे हैं। खुद विधानसभा स्पीकर होते हुए जिस तरीके से विजेंद्र गुप्ता जी ने विधानसभा की मर्यादा को भंग किया है वो बहुत ही शर्मनाक है। प्रिविलेज कमेटी में किसी चीज़ पे सुनवाई होनी है, उससे पहले वो एक फॉरेंसिक रिपोर्ट लेके आते हैं और उस फॉरेंसिक रिपोर्ट में भी कहीं जिक्र नहीं है कि गुरु शब्द बोला गया है। वो रिपोर्ट साइलेंट है इस बारे में बिल्कुल। उसका राजनीतिक इस्तेमाल करके कुछ भी बयान अपनी तरफ से देते हैं, जजमेंट सुना देते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में और फिर कह रहे हैं कि अब इसके ऊपर कमेटी में सुनवाई होगी। भाई, आप जब सार्वजनिक तौर पे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुके तो या तो फॉरेंसिक रिपोर्ट पब्लिक कीजिए, और जब आप जजमेंट सुनाई चुके तो आपके अंडर आने वाली एक कमेटी उस पर जांच क्या करेगी। तो ये दोनों चीज़ें स्पष्ट बताती हैं कि भारतीय जनता पार्टी बुरी तरह बौखलाई हुई है। हमने आज ये स्पष्ट तौर पर मांग की है कि इस फॉरेंसिक रिपोर्ट को तुरंत प्रभाव से जालंधर कोर्ट में सबमिट किया जाना चाहिए, क्योंकि संविधान के तहत फैसला तो कोर्ट ही करेगा, फैसला भारतीय जनता पार्टी नहीं करने वाली है। और जालंधर कोर्ट इस मामले पर सुनवाई कर चुका है। वहाँ फॉरेंसिक रिपोर्ट में कैटेगोरिकली ये कहा गया है कि गुरु शब्द का इस्तेमाल नहीं हुआ है। अगर बीजेपी के पास कोई भी फॉरेंसिक रिपोर्ट है तो उसको तुरंत प्रभाव से दिल्ली सरकार को जालंधर कोर्ट में सबमिट करना चाहिए, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो सके। विजेंद्र गुप्ता जी का कहना यह भी है कि जब आतिशी जी के पास राजनीतिक जवाब नहीं रहा तो जांच एजेंसियों का दुरुपयोग करते हुए एफआईआर दर्ज कराई गई और वो सामने नहीं आ रही। देखिए, वो तो फॉरेंसिक रिपोर्ट में स्पष्ट हुआ कि गुरु शब्द नहीं बोला गया और हमने उस फॉरेंसिक रिपोर्ट को स्पीकर विजेंद्र गुप्ता जी की तरह इस्तेमाल नहीं किया प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए। हमने वो रिपोर्ट कोर्ट में सबमिट की, फैसला कोर्ट ने किया है। विजेंद्र गुप्ता जी एक विधानसभा जैसी संस्था का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, उनके संरक्षण में विधानसभा चल रही है। उनको सोच समझ के ये बात बोलनी चाहिए थी। वो देश के संविधान और कोर्ट के ऊपर सवाल उठा रहे हैं, कोर्ट के फैसले के ऊपर सवाल उठा रहे हैं, जो कि बिल्कुल भी सही नहीं है। दोनों के अपने अपने काम अलग अलग होते हैं और उनको अपना काम करना चाहिए। मैं तो फिर कहूँगा कि उनको तुरंत प्रभाव से ये रिपोर्ट कोर्ट में सबमिट करनी चाहिए, क्योंकि फैसला कोर्ट करता है। वो इस रिपोर्ट को लेके न दिखाते हैं और बताते हैं कि इसके अंदर क्या लिखा हुआ है। इससे साफ पता चलता है कि भारतीय जनता पार्टी की मंशा सही नहीं है। सीबीआई जांच की बात भी करती हुई नजर आ रही है भाजपा। देखिए, वो अब कुछ भी कर सकते हैं। मतलब वो ये भी कह सकते हैं कि हम यहाँ नहीं ठीक से जांच हुई, हम इसको चांद पे लेके जाएंगे और वहाँ पे जांच कराएंगे, वहाँ ऑडियो हो सकता है ठीक से सुनाई देगा। तो मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को अब आप यहाँ भी फॉरेंसिक जांच करा के देख ली, इन्होंने कुछ नहीं निकला उसके अंदर भी, तो वहाँ कोर्ट ने फैसला दे दिया है। अब इनको सूझ नहीं रहा है, क्योंकि मैं बार बार कह रहा हूँ कि ये आग से खेलने का काम इन्होंने किया है। ये इन्होंने इतना बड़ा पंगा लिया है। कपिल मिश्रा ने, जिसने गुरुओं की बेअदबी करने की हिमाकत की, उसको संरक्षण देने की जो गलती इन्होंने की है वो बहुत बड़ी गलती है। भारतीय जनता पार्टी को इसके लिए पछताना पड़ेगा। आगे आप लोगों को क्या कदम रहे? हमारा कहना बिल्कुल स्पष्ट है कि कोई भी व्यक्ति जो गुरुओं की बेअदबी करे उसको आम आदमी पार्टी कतई बर्दाश्त नहीं कर सकती। ऐसा व्यक्ति विधानसभा में बैठने के काबिल नहीं है। कपिल मिश्रा को तुरंत प्रभाव से बर्खास्त किया जाना चाहिए और किसी भी जगह पर जहां कपिल मिश्रा मौजूद होंगे, हम हर उस जगह पर ये विरोध जरूर करेंगे कि गुरुओं की बेअदबी करने वाला व्यक्ति सार्वजनिक जीवन में रहने का अधिकारी नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। हमारे साथ अनुराग जी, उन्होंने साफ तौर पे कहा कि गुरुओं की बेअदबी करने वाला व्यक्ति सार्वजनिक रहने का हक नहीं रखता है। अब इस बात को लेकर आम आदमी पार्टी लगातार आगे बढ़ती जा रही है। वीडियो जर्नलिस्ट अंकुश के साथ भावना, इंडिया न्यूज़, दिल्ली।